रविवार पाठशाला के श्रोताओं को अभिवादन। आज हम रविवार पाठशाला में कनाडाई लेखक रॉबिन्सन शर्मा को सुनेंगे। कनाडाई लेखक रॉबिन शर्मा अपने अतीत के कैदी नहीं, भविष्य के शिल्पकार बनना चाहिए। हम अतीत में ही कैद होकर न रह जाएं, बल्कि भविष्य में क्या बन सकते हैं वो बनने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ किसी उद्देश्य को लेकर के हैं, अतीत में जीने के लिए, अतीत का गुणगान करने के लिए नहीं। और दुख तोड़ता नहीं, मजबूत करता है। पूरी लगन से काम करें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इन सब बातों पर हम गहराई से विचार करेंगे। कनाडाई लेखक रॉबिन्सन शाह की कुछ सूक्तियां सुन लें। मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन वो भयानक स्वामी भी है। इस कथन की व्याख्या हम पूरी तरह से अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बराबर बने रहिए। अभी हम रॉबिन्सन शर्मा कनाडाई लेखक की सूक्ति वचनों से गुजरते हैं। जब तक खुद को अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तब तक दूसरे भी हमें नहीं मानने वाले, नहीं जानने वाले। इसलिए सबसे बेहतर है अपने ऊपर निवेश करना। अपने ऊपर निवेश करना यानी जीवन पर ध्यान देना। अगर हम अपने जीवन पर ध्यान देते हैं तो हम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। सादगी में बड़ी शक्ति होती है, जबकि निसंकोच कहा जा सकता है कि आज सादगी नहीं, दिखावा, भौतिकता और बाजारवाद, पूंजीवाद जिस तरह से हावी है, लोग दिखावे की भागदौड़ में इस तरह से जी रहे हैं कि उन्हें सादगी से दूर का रिश्ता भी नहीं रहा। जबकि सादगी की मिसाल महात्मा गांधी रहे, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सादगी से जीते रहे। कबीर को क्या कहेंगे, बुनकर रहे और स्वाभिमान से पंडे, पुरोहित, पुजारी, मुल्ला, मौलवियों को सीधे सीधे हड़काते रहे। बुद्ध ने एक तरह से सब कुछ पलट करके रख दिया। ब्राह्मणवाद से ग्रस्त समाज को एक वैज्ञानिक सोच दी। महल छोड़ा, घर छोड़ा, जंगल की शरण ली, और उनकी बातों में जो दम आई, जीवन बदल के रख दिया। इसलिए सादगी में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए सादगी रखने वाले को झुकने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तो आना ही है, परिवर्तन का सम्मान करना चाहिए। बेशक परिवर्तन से गुजरते हैं या परिवर्तन करते हैं तो शुरुआत में कठिनाई होगी, मध्य में उलझने भी आएगी, लेकिन अंत सबसे बेहतरीन होता है। तो ये थे कनाडाई लेखक रॉबिन शर्मा। अब हम पुस्तकों से देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी रहस्यमयी और जीवन का उद्धार करने वाली, जीवन को दिशा देने वाली, मेहनत के लिए प्रेरित करने वाली, कि दुख तोड़ता नहीं, मजबूत करता है, बशर्ते कि हम ठहर करके सोचें, संयम रखें, धैर्य रखें। आप के जीवन जीने की वजह होनी चाहिए। अगर क्यों है तो कैसे का सवालों का जवाब दे सकते हैं, कैसे को सह सकते हैं,
जीवन जीने की अगर ठानी है तो दुख में भी अर्थ खोजा जा सकता है। दुख में अर्थ खोज लिया तो जीने की वजह मिल सकती है, आप लंबा जीवन जी सकते हैं। दुख तोड़ता नहीं बल्कि दुख मजबूत करता है। हर व्यक्ति में एक सेकंड वर्जन छुपा होता है। वो कब सामने आता है? जब हम दर्द को, दुख को गले लगा लेते हैं। जब हमारा हमारा दिमाग हमें कमज़ोर बना सकता है, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित कर लिया जाए, प्रशिक्षण से गुजार दिया जाए तो हमारी ताकत भी बन सकता है। बेशक कठिन परिस्थितियाँ आएंगी और कठिन परिस्थितियों के सामने अगर हम झुके नहीं, तब हमारा सेकंड वर्जन सामने आता है। सेकंड वर्जन हर इंसान में छुपा होता है। वो सामने आता है जब हम डर का सामना करते हैं, और डर का सामना कर लेते हैं तब डर से भी मुक्त हुआ जाता है। निरंतरता और धैर्य, ये दोनों ही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य बेशक आपको मिल सकता है प्रतिभा से, लेकिन आप वहां डटे कब रह सकते हैं? दृढ़ निश्चय होगा, निरंतरता होगी, जुनून होगा। असफलता से निराश न हो, हार न माने और लगातार सतत प्रयास करते रहें तो सफलता हर हाल में मिलकर रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि असफलताएं तो आएंगी, निराशा भी आएंगी, बल्कि परिस्थिति के सामने डटे रहना, आ गया जुनून, धैर्य, लगन है, तब आप जो चाहते हैं, जो आपने सोचा है, वहाँ तक पहुँच करके रहेंगे। इसलिए पूरी लगन से काम करें। इस दौर में भटकने के साधन न जाने कितने हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आपको दिन भर व्यस्त रख सकता है। इसलिए पूरी लगन से अपने काम में लगना, भटकने के साधनों से बचना, इससे कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आप लंबे समय तक ध्यान लगा करके अपना काम कर सके तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब हम देखते हैं कि मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन ये भयानक स्वामी है। बेशक ये कथा रॉबिन शर्मा के द्वारा कहा गया है, कनाडियन लेखक का, लेकिन ये शब्द बड़ा दर्शन लिए हुए हैं। गौतम बुद्ध की विपश्यना में जाने के बाद आप वहाँ 10 दिन तक रहने का जो अवसर मिलता है, उसमें मन पर ही आधारित प्रवचन सुनने को मिलते हैं, और आप एक एक घंटे की बैठक करते हुए दिन भर कोई 12 घंटे बैठ गए तो मन को ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं कि मन कितना इधर उधर होता है, अतीत और भविष्य में जाता है। कहा जाता है कि आप लगातार सतत अगर लगे रहे तो आप उस सफलता, लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जो मन आपका सेवक बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन ये सेवक तभी बन सकता है जब हम साधना से गुजरते हैं, मन को वाच करते हैं, मन पर निगरानी रखते हैं, मन को एक जगह पर केंद्रित कर लेते हैं।
यानी मन को सेवक बना लेते हैं। अन्यथा मन हम सबका स्वामी है। वो चाहे कोई भी किसी भी सीट पर क्यों नहीं बैठा हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों न, मन उसका सेवक है या स्वामी, ये दूसरा बता सकता है। लेकिन अगर वो साधना कर रहा है, विपश्यना कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अपने मन को गुलाम बना सकता है, मन का स्वामी हो सकता है, और मन का स्वामी हो करके ही वो उसको साध सकता है। जिस तरह से घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में है, घोड़ा जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में दौड़ लगाएगा। हाथी जंगल में आज़ाद होता है, अगर उसके सामने कोई आदमी आ गया तो उसे मौत अपने सामने नजर आती। लेकिन हाथी को पकड़ने वाले जब हाथी को पकड़ लेते हैं, साध लेते हैं, तब हाथी भी उनके इशारे पर चलता है। इसी तरह से कहा जाता है कि जब आप विपश्यना करते हैं तो मन को एक तरह से आप मन के स्वामी हो सकते हैं, अन्यथा मन आपका स्वामी है, आप मन के गुलाम हो। और गुलाम का मतलब मन जैसा चाहता है वैसे होना चाहता है, जिधर ले जाना चाहता है हम उधर अंधभक्त की तरह चल पड़ते हैं। इसलिए मन का स्वामी बनना कह देने भर से काम नहीं चलता। मन के स्वामी आप कोई भी हो सकते हैं, पर आपको बहुत विकट साधना और लगभग तपस्या करनी होती है। 10 दिन के शिविरों में आपको 12-12 घंटे मन को वाच करते हुए, मन को अतीत में जाते हुए, भविष्य में छलांग लगाते हुए देखते हैं। और जब लगातार सतत आप इस साधना में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मन की गुलामी से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। उसमें धैर्य की जरूरत पड़ती, उसमें जुनून की जरूरत पड़ती, उसमें दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती, उसमें संकल्प की जरूरत पड़ती कि आप जब ध्यान में बैठ गए हैं तो मन के बहकाव में आकर के आप भटके भी नहीं। मार का जब अटैक होगा, आक्रमण होगा, तब आप उसको भी सहन तभी कर पाएंगे जब आप दृढ़ निश्चय से साधना में बैठा करें। तो आज की रविवार पाठशाला में आप समझ सकते हैं कि आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। और ये कहने भर से या सुनने भर से काम नहीं चलेगा, मंदिर में मत्था टेकने से नहीं चलेगा, पूजा पाठ करने प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा। आपको खुद साधना में बैठना होगा और मन पर 1 घंटे तक लगातार जब देखेंगे, महसूस करेंगे, तब पता चलेगा कि ये किसी और का काम नहीं, खुद का काम है। खुद को साधना, खुद के मन पर नियंत्रण रखना, तो मन को साधा जा सकता है, मन को समझा जा सकता है। मन किस तरह से भटकता है कहना गलत है, बल्कि यूँ कहा जाए कि मन हमें किस तरह से भटकाता है, क्योंकि उसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं, बल्कि हमारी लगाम मन के हाथ में है। हम मन के नियंत्रण में हैं और मन पीपल पात सरिस मन डोला। हमारा मन पीपल के पत्ते की तरह से डोलता रहता है। हल्की सी भी हवा चलेगी तो पीपल के पत्ते कंपकपायमान रहते हैं, हिलते रहते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मन मरकट मन है, ये बंदर मन एक जगह एक डाली पर चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, हिलता डुलता रहता है, उछल कूद करता रहता है, इस डाल से उस डाल तक, इस पेड़ से उस पेड़ तक, दिन भर बेचैन रहता है। तो ये मन बंदर की तरह है, मरकट मन है,
इसको साधने के लिए आपको साधक बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती। और आज तपस्या कहने का मतलब ये समझते हैं कि ऋषि मुनि तपस्या क्या करते थे, घंटों महीनों वर्षों पानी में रह करके, आग जला करके, ये कहने की बात है। आप जाइए किसी विपश्यना शिविर में और 10 दिन रह करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि तपस्या ये है, तप ये है। मन को साधने का काम हम खुद कर सकते हैं, तो मन के स्वामी हम हो सकते हैं, अन्यथा हम मन के गुलाम हैं। और जितने भी लोग यहाँ दिखाई देते हैं वो सब मन के गुलामी में, मन उसका स्वामी। इसलिए सही कहा है, फिर पुनः उस कथन पर आते हैं कि हम मन एक अद्भुत सेवक है, इससे सेवा ली जा सकती है, अद्भुत है ये। जब सेवा लोगे तो हर वक्त तत्पर रहेगा ये सेवक की तरह। लेकिन ये अगर स्वामी बन गया तो ये भयानक खतरनाक स्वामी होता है। फिर आपको ये डाकू बना सकता है, आपको क्रिमिनल बना सकता है, आपको भ्रष्टाचारी बना सकता है, और आप इसके गुलाम होकर के जितने धन की आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपसे वो कृत्य करवाता है। गरीब आपके हाथों से लुटते रहते हैं। आप डॉक्टर होकर के भी मरीज की जेब पर निगाह रखते हैं। आप इंजीनियर होकर के गलत सड़कें बनाते हैं, मिट्टी डाल करके, रेत डाल करके बिल्डिंग बनाएंगे, टूटी हुई सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे जो साल भर महीनों में गिर जाएंगे। पूरा भारत देश देख रहा है कि इस वर्ष कितने पुल गिरे, इधर बने उधर गिरे। हवाई अड्डे से उड़ने वाले विमान मिनटों में नीचे धराशायी हो जाते हैं। हवाई अड्डे अतिक्रमण के शिकार हैं। किस कारण से? क्योंकि वो मन के गुलाम, जो भी मन के गुलाम है, जिनका मन स्वामी हो गया वो गुलामी करेंगे। इसलिए मन को गुलाम बनाया जाए, मन के स्वामी बना जाए। और इससे बनने के लिए आपको किसी धन की जरूरत नहीं, आप वक्त दें और ये साधना करके आए। तो रोबिन शर्मा कनाडियन लेखक के बतौर रविवार पाठशाला में आपने ये सब मोटिवेशनल व्याख्यान सुना। इसे आप का कर्तव्य बनता है कि इसे आगे बढ़ाया जाए, और इतना आगे बढ़ाया जाए कि वो लोग बहुतेरे मन के गुलाम होकर के आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। उनको सिर्फ आत्महत्या ही नजर आती है कि जीवन बेकार है, इसलिए कि वो मन के गुलाम है। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपका हार्दिक अभिनंदन अगर आप ऐसा करते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।